बाहरी प्रत्याशियों पर पार्टियों को ज्यादा भरोसा। चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, सब बाहरी प्रत्याशियों पर ज्यादा भरोसा कर रही है। हम रायबरेली की 2 विधानसभा सीटों का जिक्र करेंगे। दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों ने बाहरी प्रत्याशियों को उतारकर चुनाव का खेल ही खत्म कर दिया। सबसे पहले बात करेंगे ऊंचाहार विधानसभा की। ऊंचाहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने एक बाहरी प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया जिसको कोई जानता ही नहीं। और दूसरी विधानसभा है सलोन, जहां पर समाजवादी पार्टी ने एक बाहरी प्रत्याशी जगदीश प्रसाद को मैदान में उतार दिया है। दोनों विधानसभाओं में बाहरी प्रत्याशियों को देखकर यही लगता है कि पार्टियों को बाहरी प्रत्याशियों पर ज्यादा भरोसा है, जबकि अपने वर्तमान कार्यकर्ता पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर सलोन की बात की जाए तो सलोन में समाजवादी पार्टी के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में थे। एक तो थी वर्तमान विधायक आशा किशोर, दूसरी थी संतराम पासी, तीसरे थे सुरेश चंद्र निर्मल। इन तीनों नेताओं को यह लग रहा था कि समाजवादी पार्टी इनमें से किसी को नेता बना देगी, यानी प्रत्याशी बना देगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने तीनों को नकार दिया। वर्तमान विधायक आशा किशोर पर भरोसा नहीं किया, संतराम पासी को तो तवज्जो नहीं दी, वहीं सुरेश चंद्र निर्मल जो कि कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में इस उम्मीद से आए थे कि इस बार विधायक बन जाएंगे, विधानसभा प्रत्याशी बन जाएंगे, लेकिन इन पर भी पार्टी ने भरोसा नहीं जताया। पार्टी ने भरोसा जताया जगदीश प्रसाद पर। जगदीश प्रसाद का नाम फाइनल होते ही सबके जहन में यही सवाल पैदा हो गया कि भाई ये कौन है, कहां से आए हैं, ये चुनाव कैसे लड़ेंगे। ये सवाल गूंजने लगा और जनता के बीच भी चर्चा का विषय बन गया, जिसके बाद से सलोन में समाजवादी पार्टी कमजोर पड़ गई। तो वहीं ऊंचाहार विधानसभा की बात करें तो ऊंचाहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में 2 नेता तेजी से लगे हुए थे। पहला नाम था अतुल सिंह का, जो वर्तमान में कांग्रेस में है। वो लगातार मेहनत कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट दे देगी और वो जोर शोर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा नाम चल रहा था अजय पाल सिंह का, यानी मुन्ना बाबू का, जो कभी कांग्रेस में थे। उनके बारे में चर्चा चल रही थी कि हो सकता है इस बार वो बीजेपी के सिंबल पर ऊंचाहार विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दोनों नेताओं को तवज्जो नहीं दी गई। आया कौन? बाहर से एक प्रत्याशी जिसका नाम है अमरपाल मौर्य। अमरपाल मौर्य के आने के बाद जनता में यह चर्चा तेज हो गई कि भैया ये जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे अलग की बात है, लेकिन इन्हें जानता कौन है, इन्हें पहचानता कौन है। जो भी वोट पाएंगे वो योगी और मोदी जी के नाम पर पा जाएंगे, इनका व्यक्तिगत वर्चस्व ऊंचाहार विधानसभा में नहीं। तो आप समझिए ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं। दरअसल हम जनता के इर्द गिर्द घूमते हुए सवाल पूछते हैं। जनता के मन में जो होता है वही सवाल हम भी दागते हैं, और ये सवाल बड़ा अहम है। क्या राजनीतिक पार्टियों ने सर्वे नहीं कराया? क्या राजनीतिक पार्टियां बाहरी प्रत्याशियों पर ज्यादा भरोसा करती हैं? उनको लगता है कि अगर बाहरी प्रत्याशी को हम विधानसभा में उतारेंगे तो चुनाव जीत कर चला आएगा। लोकल के नेताओं पर भरोसा नहीं कर रही है, तो ये चर्चा अहम रोल निभा रही है। सलोन में भी समाजवादी पार्टी का जनाधार खत्म सा दिखाई दे रहा है जगदीश प्रसाद की उम्मीदवारी के बाद, और वैसा ही हाल ऊंचाहार विधानसभा में है अमरपाल मौर्य की बीजेपी से उम्मीदवारी के बाद। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।